हेलो बच्चों, आज हम लोग केकई के अनुताप पाठ को ही आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जब केकई अपने कर्म का पश्चाताप करती हैं, अपनी करनी का पश्चाताप करती हैं, तो उनकी सारी व्यथा सुनने के बाद श्री राम लास्ट में कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो जैसे ही श्री राम की यह आवाज सबके कानों पर पड़ती है, तो वैसे ही उनके साथ जो वहां पर सभा बैठी हुई थी, अयोध्यावासी वहां सारे बैठे हुए थे, वह सारी सभा पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वह सभा वहां बैठे सारे लोग प्रभु के साथ पागल से चिल्लाने लगे, मतलब एक साथ सभी चिल्लाने लगे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि ऐसी माँ को 100 बार धन्य है जिसने भरत के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हा मतलब ये दुख का सूचक, हा मतलब वह दुख से कहती हैं हाँ ऐसा लाल जिसे उसे भी आज गमाया मैंने। कौन कह रही हैं? केकई। केकई कहती हैं कि हाँ ऐसा पुत्र जिसे मतलब जिसके लिए आप लोग सब कह रहे हो कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उसे भी मैंने आज गमा दिया। गमाया मतलब गुम कर दिया, खो दिया। ठीक है, तो आज मैंने उसको भी खो दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और मैंने विकराल मतलब भयंकर बुराई ही मैंने अपने जीवन में अर्जित की है, भयंकर बुराई ही मैंने कमाई है या बटोरी है अपनी इस करनी से। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार दिया था मैंने। आगे वह फिर कहते हैं कि मैंने उस पर अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर दिया था। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कि जैसे कि उन्होंने अपने पति दशरथ को भी नाराज किया था, और इसी शोक में ही राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, लेकिन उन्होंने यह सब क्यों किया? केवल अपने पुत्र प्रेम के कारण। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अर्थात कि उन्होंने केवल अपने पुत्र प्रेम के कारण अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया, केवल अपने स्वार्थ के कारण, अपने पुत्र स्वार्थ के कारण। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने तुम्हारा भी, अर्थात श्री रामचंद्र जी को, तुम्हारा भी अधिकार तुमसे छीन लिया था, क्योंकि श्री राम बड़े थे और राजगद्दी भी उन्हीं को मिलनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा भी अधिकार तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही पुत्र जिसके लिए मैंने यह सब कृत्य किया, वही आज दीन दुखियों की भांति रो रहा है, दुखी है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और सबको इस प्रकार आशंका की नजरों से देखता है, जैसे जैसी स्थिति किसी बांधे हुए हिरण की होती है, जिसको किसी ने पकड़ लिया हो, पकड़े हुए हिरण के समान वह भी सबको आशंका से देखता है। आशंका से क्यों यहाँ पर आया है? क्योंकि जिसका जो अपनी माँ के द्वारा छला जाए, मतलब माँ ऐसा केकई ने नहीं किया, लेकिन भरत को ऐसा एहसास हुआ। केकई ने केवल स्वार्थ वश किया, अपने पुत्र प्रेम के कारण किया, लेकिन भरत तो यही समझते थे कि आज जब जिसकी माँ ही नहीं हुई तो उसका कौन हो सकता है। इसलिए वह अपनी माँ के कृत्य से ही इतना दुखी है कि वह सबको शंका की नजरों से देखते हैं। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और कभी चंदन के समान शांत हृदय, यह शीतलता प्रदान करने वाला मेरा यह पुत्र आज अंगारे के समान जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो इससे भी बढ़कर मेरा अब कौन सा दंड होगा? मतलब मुझे मेरे कर्मों की सजा खुद ही मिल गई है, कि जिस पुत्र के लिए मैंने यह सब किया वही मुझसे आज इतना रुष्ट है, रूठा हुआ है, और वह अंगारे के समान, आग के समान जल रहा है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैंने पद पाड़ी अर्थात हाथ पैर, पाड़ी मतलब हाथ, तो मैंने अपने हाथ पैरों को मोह की नद में, अर्थात मोह की नदी में पटका, अर्थात फेंक दिया। अर्थात मैं मोहवश इतना बन गई थी, और उसी के कारण मैंने लालचवश यह सब किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। फिर वह अपनी सफाई देते हुए कहती हैं कि लेकिन
जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लेकिन लोग तो स्वप्न में अर्थात निद्रा में, जब वह स्वप्न की अवस्था में होते हैं, तब क्या क्या नहीं कर देते। स्वप्न में, मद में अर्थात घमंड में, अर्थात जब व्यक्ति घमंड में रहता है तब भी वह कुछ अच्छा बुरा नहीं समझ पाता। तो इसी प्रकार मैंने भी मेरी भी इस कृत्य को आप यही समझकर माफ कर दीजिए। मतलब वह अपनी एक तरह से सफाई दे रही हैं कि जिससे लोग मेरी इस करनी को थोड़ा सा माफ कर सके। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। आगे वह फिर कहती है कि मैंने दंड तो मैंने अपराध तो इतना बड़ा किया है कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कि अब मेरे इस कृत्य के लिए कौन सा दंड होगा और कितना ही बड़ा वह दंड क्यों ना हो, लेकिन क्या उससे भी अब मैं डरूंगी। अर्थात मेरे लिए चाहे जितना ही बड़ा दंड क्यों ना मिल जाए, मैं उससे अब डरूंगी नहीं, क्योंकि मेरा पाप ही मेरा कृत्य ही इतना बुरा है कि उसके लिए कोई भी दंड छोटा पड़ेगा। इसलिए मैं उस दंड से डरने वाली अब नहीं हूँ। अर्थात मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन फिर भी वह आगे कहती हैं कि मेरा विचार है कि अगर आप उसमें मेरे दंड में कुछ दया विचारते हैं, कुछ दया की भावना दिखाते हैं, तो आगे वह कहती हा दया हंत वह घृणा वह करुणा। अर्थात मेरे लिए वह दया घृणा वह सब करुणा अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वह तरणी सी आज जानवी वरुणा। अर्थात गंगा और वरुणा जैसी जो पवित्र दया और करुणा की भावनाएं आज मेरे लिए कैसी हो गई हैं, अपवित्र वैतरणी जैसी हो गई हैं। ठीक है, और वो कह भी रही हैं कि मेरे लिए दया घृणा और इस तरह के जो भाव हैं वह अब असहनीय हो चुके हैं। ठीक है, दया घृणा और करुणा के जो भाव हैं अब मेरे लिए असहनीय हैं। अर्थात मैं अब इनको भी सह चुकी हूँ। आगे वह तरनी सी आज जाने सह सकती हूँ चिर नरक सुने विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे वह यह भी कहते हैं कि सभी सुविचारी अर्थात बुद्धिजन लोग सभी यह अच्छी तरह से सुन ले कि मैं अब नरक की सजा भी मुझको दी जाए। अर्थात मैं चिरकाल अपने हर जीवन में भी मैं नरक का जीवन स्वीकार कर सकती हूँ। अर्थात मुझे सजा के रूप में हर जन्म में भी नरक मिले तो मैं उसे स्वीकार करूंगी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मुझे अगर दया करके आप लोगों ने मेरे कर्मों को माफ करके थोड़ा सा उसमें दया की भावना से मुझे अगर स्वर्ग भी दे दिया तो वह मुझे दंड से भी भारी पड़ेगा। अर्थात मेरे इस कृत्य के लिए नरक की सजा ही मुझे स्वीकार है, स्वर्ग स्वीकार नहीं है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। आगे वह कहती हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, अर्थात मैंने अपने इस बुरे और कठोर हृदय के कारण मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। श्री राम से कह रही हैं कि मैंने अपने इस हृदय के कारण ही, मेरा जो ये हृदय है जिसमें कठोरता ही भरी हुई है, इसी के कारण मैंने इस दूषित कठोर हृदय के कारण ही तुम्हें वन भेजा। आगे कहती घर चलो इसी के लिए न रूठो अब इसी हृदय से मैं तुमसे कहती हूँ कि अब तो घर चले चलो और अब ना रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आगे वह कहती हैं अगर मैं इससे ज्यादा कुछ और कहूंगी तो लोग क्यों सुनेंगे, क्योंकि मेरा जो अपराध है वह माफी के योग्य नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए वह आगे कुछ कह भी नहीं रही। कहती हैं अगर मैं कुछ और कहूंगी अपनी सफाई में तो उसे सब लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। आगे वह सिर्फ यह कहती हैं कि मुझको मेरा पुत्र प्यारा है और इसी के लिए मैंने यह सब, इसी के लिए मतलब अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए ही मैंने यह सारा कृत्य किया। और इसे तुम प्यारे और तुम इसको प्यारे हो।
अर्थात मेरे पुत्र अर्थात भरत मुझे प्यारा है और मेरे पुत्र को तुम प्यारे हो, इसे तुम प्यारे, तो मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो इस प्रकार से तुम अर्थात श्री राम के लिए वह कहते हैं, इस प्रकार से तुम तो मेरे अब दुगने प्रिय हो जाओगे। ठीक है, इसलिए अब तुम मेरे दुगने प्रिय हो, क्योंकि मैं ये जो मेरा पुत्र है यह मुझे प्यारा है और मेरे पुत्र को तुम प्यारे हो, और इस प्रकार से तुम मेरे दुगने प्यारे हो गए, और इसलिए अब मुझसे तुम न्यारे अर्थात दूर ना रहो, अर्थात अब आप वापस घर को लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसको ना जान पाई, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। ठीक है, तो मैं तो इसे ना जान पाई किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो इसके हृदय को भली भांति समझते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुमने हमेशा अपने से पहले ही इसको माना है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम दोनों भाइयों का आज जैसा कि प्रेम है आज वह सब पर प्रकट हो चुका है, सब लोग तुम्हारे इस प्रेम को जान चुके हैं, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। ठीक है, अर्थात तुम लोगों का जो प्रेम है, दोनों भाइयों का जो प्रेम है वह आज सभी लोग जान चुके हैं। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरा जो पाप का दोष है, मैंने अर्थात जो पाप किया है, तो वह भी मुझे पुण्य दोष अर्थात पुण्य के समान संतोष प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, यह क्यों कहती है कि पुण्य दोष है, अर्थात मेरे ही कारण, मेरे इस पाप के कारण ही आप लोगों का जो प्रेम है वह लोगों पर उजागर हो सका है, अर्थात आप लोगों के प्रेम को लोग समझ सके हैं। ठीक, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो कीचड़ ही रहूंगी लेकिन पद्म कोश यह मेरा कमल है। ठीक है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगे आने वाले जितने भी ज्ञानी जन होंगे वह उच्च भाल ले लेकर अर्थात ऊंचा मस्तक ले लेकर के समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे दे करके, और तुमको अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा समझाएंगे कि ऐसी रानी थी, अर्थात अपने लिए वह कह रही है कि मेरे लिए चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरा एक यही केवल हृदय है जो कि अत्यंत ही अधीर हो चुका था, और उस अधीरता में ही इसने यह सारा कर्म किया। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, और वही अधीर हृदय ही तुमको आज भुजाओं में भरकर गले लगाना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों आज इधर केकई का अनुताप खत्म होता है, और इसके आगे हम लोग गीत को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।